बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, भाइयों बहनों, क्या हाल है? सब ठीक है? अल्लाह पाक से उम्मीद करता हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे जी। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखनी है। इसमें आपको करंट मार्केट की सिचुएशन के मुताबिक बताया जाएगा कि इस वक्त कितना बड़ा खतरा है। इस वक्त जैसा कि थंबनेल में बताया कि हाई अलर्ट सिचुएशन है, 46,000 से लेके 47,000 तक। बहुत ही ज्यादा केयरफुल होके चलना है और दोबारा ऐसी गलती नहीं करनी जो कि पहले कुछ दोस्त कर चुके हैं। ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। ये एक प्रैक्टिकल और तजुर्बे की बिना पे आपको बताया जाएगा कि आपने इस सिचुएशन में क्या करना है। इसके साथ साथ आपके लिए 4 ऐसी कंपनीज भी लेके आई हैं जो आपको एक अच्छा गेन दे सकती हैं जी। तो दोस्तों, जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, तमाम दोस्तों भाइयों के साथ शेयर कर लें। और जो दोस्तों हमारे पेड ग्रुप्स में आना चाहते हैं, सामने नंबर चल रहा है, इसको आप देख सकते हैं और राब्ता कर सकते हैं, लेकिन कॉल नहीं करनी, वॉइस मैसेज करना जी। तो दोस्तों देखें, बात है कि मार्केट आपकी आज से अगर सिर्फ 2-3 महीने पहले देख लें, 40, 39, 38 की रेंज में मार्केट आपकी घूम रही थी। उससे पहले मार्केट ने 1-2 दफा आपको बॉटम दिखाया 38,250 का, फिर आई है 42,500 पे, फिर नीचे गई 39,000 पे, फिर ऊपर आई 42,000 पे, फिर 40,000 पे गई। ठीक है, ये 2-3 दफा जिगजैग इसने कराया, लेकिन अब मार्केट एकदम से ऊपर। उसकी वजह सबसे पहले तो देखें ये थी कि आईएमएफ ने 8 महीनों से जो लारे लप्पे लगाए हुए थे, और आज ये मामला हो रहा है आईएमएफ का, कल हो रहा है, और मार्केट उसका पैनिक लेते लेते डाउन। उधर पॉलिटिकल हालात ऐसे थे कि बिल्कुल ही खाना खराब हुआ था, एक दूसरे के गिरेबान और मारो धाड़ो टकराव की जो है कैफियत। और उस सूरत में आप मुझे बताएं कि कैसे इन्वेस्टर आएगा। तो जैसे ही आईएमएफ का ब्रेक थ्रू मिला, उसके बाद पॉलिटिकल साइड पे आप देखें कि बिल्कुल जो है अपना एक रेस्ट वाली कंडीशन हो गई कि अमनो मान और सब कुछ थम सा गया। और उधर आईएमएफ और उधर अपना ब्लूमबर्ग फिच वालों की रिपोर्टिंग्स, ब्लूमबर्ग और मूडीज ने रिपोर्ट शाया की कि पाकिस्तान आईएमएफ आने के बाद एक स्टेबल कंट्री हो जाएगा। फिच की रिपोर्ट आई कि पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग बेहतर कर दी गई है, CCC- है, CCC कर दिया है, और पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक मार्केट में शामिल कर दिया गया। तो दोस्तों, ये सारी खबरें थी जो इन्वेस्टर का एतमाद बहाल करने में कामयाब हुई, मार्केट ऊपर आई। अब देखें, जो सोचने वाली बात है कि मार्केट ने फ्राइडे को 40,000 को टच कर दिया। अगर आप भी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं और अभी तक लॉस में हैं, या अगर आप न्यूली इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं, तो हम आपके लिए लाए हैं एक अमेजिंग गुड न्यूज। हम अपना ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको मिलेंगी डेली बाय सेल कॉल्स विद बाय सेल टारगेट। इसकी मंथली फीस है 1000 रुपीज। उसके बाद हम अपना सेकंड ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसका नाम है प्रीमियम ग्रुप। इसमें आपको ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप वाली सर्विसेज मिलेंगी, उसके साथ ही साथ आपका पोर्टफोलियो भी मैनेज करवाया जाएगा। थर्ड नंबर पर हम आपको अपना लर्निंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, जिसमें आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड A to Z मुकम्मल नॉलेज फराहम की जाएगी और आपको बनाया जाएगा एक बिग प्लेयर। अगर आप इन तीनों में से किसी भी ग्रुप में ऐड होना चाहते हैं, तो अभी फोन उठाएं और स्क्रीन पर चलते हुए नंबर्स पर कांटेक्ट करें। अब आप ये देखें कि जब पहले इंडेक्स 46,000 पे था, क्या ये आप सब स्टॉक के रेट वही आ गए हैं? नहीं। आज दोस्तों ने तो यहां तक बताया कि हमारा तो अभी 50% वो लॉस रिकवर हुआ है। बाज कहते हैं जी हमारा तो अभी 30% हुआ है। दोस्तों, असल में ये वजह थोड़ी ये वाली भी होती है कि सेक्टर शिफ्टिंग करने होते हैं, कुछ स्टॉक का चेंजिंग का मामला होता है, कुछ स्टॉक्स की वैल्यूएशन वो नहीं होती, और बाज़ औक़ात ये होता है कि हमें वो स्टॉक जो रखे होते हैं उस वक्त उनकी टर्म कंडीशंस और होती हैं और करंट सिचुएशन पे और होती है। मिसाल के तौर पे उस वक्त वो कंपनियां बड़े अच्छे प्रॉफिट में होती हैं, और आजकल वही कंपनियां बाज अपने आप को स्टेबल रख पाती हैं और अच्छी कंडीशन में होती हैं। बाज कंपनियां बहुत ज्यादा जवाल पजीर हो गई होती हैं लॉसेस की वजह से। तो दोस्तों, यही तो हमारा काम होता है कि हम आपको बताते हैं उनकी छानबीन करके कि आप इसको स्विच ऑफ कर लें, या इसको किसके साथ स्विच करना है, या ये स्टॉक आप बेच के ये वाला ले लें या ये कर लें। ये सब कुछ हम आपको वीडियोस के जरिए भी बताते हैं, अपने पेड ग्रुप्स में भी बताते हैं, और सब कुछ रहनुमाई करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मामला ये है कि इंडेक्स जो आया ना 46,000 पे, ये माशाल्लाह हमारी गवर्नमेंट की भी करम नवाजियां हैं कि वो यहां तक ले आए हैं, क्योंकि उन्होंने अपना एक बयानिया भी बनाना है। ठीक है ना,
ये बयानिया भी बनना है कि हम स्टॉक मार्केट को भी उठाया और यहां तक भी लेके आए। अब आप देखें कि ज्यादातर इस वक्त ब्लू चिप स्टॉक ज्यादा चले, ठीक है। वो वेटेज वाले स्टॉक होते हैं, जब वो बढ़ते हैं तो उससे इंडेक्स ऊपर आता है। फ्राइडे को काफी दोस्त पूछ रहे थे कि जी 700 मार्केट प्लस है, हमारे शेयर तो उधर के उधर ही हैं, कोई भी शेयर देख लें उधर ही है। तो वो सारी की सारी खलबली मची हुई थी। एक तो बैंक सेक्टर में देखें, उसने 350 पॉइंट सिर्फ बैंक सेक्टर के थे ये 600 पॉइंट में, बाकी 150 पॉइंट जो था वो लगा लें आप ऑटो सेक्टर का, और उसके बाद सीमेंट सेक्टर में कुछ लगा लें, या कुछ वेटेज वाले स्टॉक हैं जैसे कॉलगेट हो गया, इस तरह के जो स्टॉक हैं। तो दोस्तों मार्केट की कैपिटलाइजेशन अभी कम है, इंडेक्स ऊपर आ गया, तो यहां पे प्रॉफिट टेकिंग कोई बड़ी भी आ सकती है। तो आपने एक दफा जैसे ही गवर्नमेंट की शिफ्टिंग होनी है तब भी मामला थोड़े से डाउनवर्ड आते हैं, यानी कि इधर असेंबलियां टूटेंगी, इलेक्शन होंगे, फिर नई गवर्नमेंट आएगी, तो उससे पहले एक गैप होता है। तो आपका काम है कि एक दफा अपनी अच्छी अच्छी जो जो चीजें हैं उनमें से प्रॉफिट टेकिंग साथ साथ करते जाएं, चीजों को होल्डिंग ना रखें। ठीक है, नई चीजें भी आप खरीदें लेकिन स्टॉप लॉस लगाएं और बहुत शॉर्ट टर्म में उनको बेचें, यानी कि आपको 1-2 दिन में जो प्रॉफिट आता है उसको उठाएं, सेम डे भी आता है प्रॉफिट उठाएं। उससे ये होगा कि प्रॉफिट तो आपको साथ मिलेगा, आपका कैश भी रिजर्व होगा। तो आपको अपने पोर्टफोलियो का असेंबलियां टूटने से पहले आपको 50% अपना पोर्टफोलियो खाली करना है। 50% पोर्टफोलियो का कैश आपके इन हैंड होना चाहिए, ताकि आप जो करंट चलने वाली कंपनीज हैं उनको खरीदें और फिर आप आगे होल्ड भी रख सकते हैं इलेक्शन के बाद, और उसको लंबे अरसे के लिए चला भी सकते हैं। तो इसलिए प्रॉफिट टेकिंग करने में देर नहीं लगानी। आपके पोर्टफोलियो सारे हिले हुए हैं, मैंने सबके देखे हैं, माशाल्लाह मेरी नजरों के सामने है। इस वक्त आपके 70-80% पोर्टफोलियो ग्रीन में जा रहे हैं। आप उठाएं उनको, 50% बेचें, चाहे 30% बेचें, चाहे 80% बेचें, चाहे टोटल भी बेचें, लेकिन प्रॉफिट टेकिंग करें। ये आपको मैं फिर अलार्मिंग सिचुएशन से बता रहा हूं कि ये इंडेक्स इस वक्त खतरनाक पोजीशन पे है। देखिए मैंने आपको 46 से 47,000 का टारगेट दिया था, अल्लाह पाक के हुक्म से ये 40 को उसने टच किया है, उसके ऊपर भी क्लोजिंग दी है, लेकिन मार्केट क्लोजिंग के टाइम नीचे आ गया। तो अब ये 47 को भी अभी टच करेगा, अभी स्टिल 1000 पॉइंट का और मार्जिन है, लेकिन आपने इस दौरान में मौका मैं आपको फिर दे रहा हूं कि आप लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग करके एक दफा मार्केट से एग्जिट होना है, यानी कि मेन लगा लें 50 से 80% आपका कैश क्लियर होना चाहिए। फिर इलेक्शन जैसे ही होते हैं उसमें फिर इंशाल्लाह ताला जो हम एंट्रियां डालेंगे वो लंबी होल्डिंग करेंगे। तो अभी शॉर्ट टर्म पे डालें जरूर, बाय करें, चांस लें, स्टॉप लॉस के साथ चलें और थोड़ी थोड़ी बाइंग करें, और जितना प्रॉफिट आता है फौरी साथ साथ उठाते जाएं, ठीक है। तो दोस्तों 4 स्टॉक जो आपके लिए रखे हैं वो है जी, सबसे पहले चराट सीमेंट, दूसरे पे कोहाट सीमेंट, तीसरे पे पाइनियर सीमेंट, और चौथे पे जी मैपल लीफ सीमेंट। ये दोस्तों हमारा तजिया एनालिसिस होता है स्टॉक के बारे में, आगे मर्जी आपने अपनी करनी होती है, ठीक है। दुआओं में याद रखिएगा। आपका दोस्त खादिम, अल्लाह हाफिज।